बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। यानी हमें एक केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी चीज़ का मैस दिया गया होगा और दूसरी चीज़ का हमें वॉल्यूम फाइंड करना होगा, या हमें किसी चीज़ का वॉल्यूम दिया गया होगा और मैस हमें फाइंड करना होगा। इसका तरीका स्टार्ट में तो बिल्कुल मैस मैस रिलेशनशिप जैसा ही है। देखिए, हमें जिस चीज़ का मैस दिया गया होगा हम उसके मैस को यूज़ करके उसके मोल्स फाइंड करेंगे। फिर उन मोल्स को यूज़ करके हम दूसरी चीज़ के मोल्स फाइंड कर लेंगे। फिर उन मोल्स के ज़रिए हम उस दूसरी चीज़ का मैस फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ तक मैस मैस रिलेशनशिप होता है ना। फिर यहाँ हम आगे ये करेंगे कि उस मैस को यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड करेंगे। देखिए, ये जो वॉल्यूम वाले सवाल होते हैं ना, इसके लिए हमें सवाल के अंदर उन्होंने डेंसिटी बताई होगी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। हम उसको यूज़ करके मैस को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। एक और बात, अगर बात ख़ास तौर पे गैस की हो रही है तो उसमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था मोलर वॉल्यूम वाले टॉपिक में, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ये केस खास सिर्फ गैस के लिए ही है। बाकी चीज़ों के लिए हमें सवाल में डेंसिटी मिली होगी और फिर डेंसिटी को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। What is the minimum volume of HCl solution 27% by weight required to produce 12.1 gram of H2? The density of HCl solution is 1.14 gram per cm cube. डेटा में क्या क्या मिला हुआ है हमें? हाइड्रोजन गैस H2, इसका मैस दिया गया है 12.1 ग्राम और HCl सॉल्यूशन का हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। यानी हम जो HCl इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उसके अंदर रिएक्टेंट के तौर पे वो सॉल्यूशन फॉर्म में है, उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया हुआ है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। और डेंसिटी मिली हुई है HCl सॉल्यूशन की 1.14 ग्राम पर cm क्यूब। तो सबसे पहले H2 के मैस से मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए H2 का मोलर मैस। हाइड्रोजन का मैस जो पीरियोडिक टेबल में होता है ना, आपकी किताब वालों ने वही लिया हुआ है, उसको सिर्फ 1 नहीं लिया हुआ, तो हम भी वही ले लेते हैं 1.008। और H2 में 2 H है ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 2.016 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। मैस इन ग्राम दिया गया है 12.1 ओवर मोलर मैस है 2.016, डिवाइड करने से आंसर आ जाएगा 6 मोल। अब मोल्स को कंपेयर कर लेते हैं। क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मोल्स थे 1 और HCl के थे 2, और इस बार हाइड्रोजन के मोल्स हैं 6, तो कितने होंगे HCl के? 2 को डिवाइड कर दें 1 से और मल्टीप्लाई कर दें 6 से, आंसर आ जाएगा 12। तो ये 12 है HCl के मोल्स। अब इन मोल्स के ज़रिए HCl का मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके लिए चाहिए मोलर मैस। हाइड्रोजन का होता है 1.008 प्लस क्लोरीन का होता है 35.5, आंसर आ जाएगा 36.5 ग्राम पर मोल। मैस इन ग्राम फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मैस इन ग्राम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर वॉल्यूम। ये वही फॉर्मूला है जो हमने मोल्स वाले फॉर्मूले को रीअरेंज करके बनाया है। तो मोल्स हैं 12, मोलर मैस होता है HCl का 36.5, मल्टीप्लाई करने से आंसर आएगा 438 ग्राम्स। वैसे तो हम इस मैस को यूज़ करके वॉल्यूम फाइंड कर लेते, लेकिन यहाँ पे हमें बीच में एक और स्टेप करने की ज़रूरत है। देखिए, सवाल में हमें उन्होंने बताया हुआ है HCl सॉल्यूशन फॉर्म में है, 27% बाय वेट उसका सॉल्यूशन बना हुआ है। 27% बाय वेट का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास HCl मौजूद है 27 ग्राम, तो हमारे पास पूरे सॉल्यूशन का मैस होगा 100 ग्राम। लेकिन हमारे पास HCl का मैस आया है 438 ग्राम, जो हमने अभी फाइंड किया था HCl का मैस। और सॉल्यूशन का मैस कितना होगा वो अब हम कंपेयर करके कैलकुलेट कर लेते हैं कि पहले था HCl 27 ग्राम और टोटल सॉल्यूशन था 100 ग्राम, और अब इस बार HCl का मैस है 438 ग्राम, तो सॉल्यूशन कितना होगा?
100 को डिवाइड कर दें 27 से और मल्टीप्लाई कर दें 438 से, आंसर आ जाएगा 1622.2 ग्राम। अब इस मैथ्स को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, बहुत कॉमन फॉर्मूला है, सबको ही आता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम। यहाँ से मैस वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, डेंसिटी और वॉल्यूम इन दोनों की जगह बदल दें तो फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। मैस आया है हमारे पास 1622.2 और डेंसिटी दी गई है 1.14, आंसर आ जाएगा 1423। देखिए डेंसिटी में यूनिट्स इस्तेमाल हो रहे हैं cm क्यूब, ग्राम पर cm क्यूब है ना, तो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम आया है हम उसके आगे भी यूनिट्स लगाएंगे cm क्यूब। ये cm क्यूब, dm क्यूब, मीटर क्यूब, ये वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं। अगर इस cm क्यूब को हम dm क्यूब में लाना चाहते हैं तो एक dm क्यूब इक्वल होता है 1000 cm क्यूब के। तो cm क्यूब को dm क्यूब में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। 1423 को डिवाइड कर दें 1000 से तो आंसर आ जाएगा 1.423 dm क्यूब। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि कब मल्टीप्लाई करना होता है 1000 से और कब डिवाइड करना होता है? तो इसके लिए दो बातें जहन में रख लें। पहली तो ये कि आपको रिलेशन का पता होना चाहिए, जैसे कि एक dm क्यूब में कितने cm क्यूब होते हैं, 1000 cm क्यूब होते हैं। एक kg के अंदर 1000 ग्राम होते हैं। एक मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस तरह का आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि कन्वर्ट करने के लिए हमने इस्तेमाल क्या करना है, 1000 इस्तेमाल करना है, 100 इस्तेमाल करना है या कोई और नंबर इस्तेमाल करना है। और अब दूसरी बात, मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, इन दोनों में से कैसे पता चलेगा? जब आप किसी बड़े यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं और उसको छोटे में लेकर आ रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे dm क्यूब बड़ा यूनिट है ना और cm क्यूब छोटा यूनिट है, तो dm क्यूब को cm क्यूब में लाने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप इस तरह से याद रख लें। देखिए मल्टीप्लाई लफ्ज़ ये दिखने में बड़ा है ना, इसमें इसके स्पेलिंग बड़े हैं, तो आप बड़े यूनिट को कन्वर्ट करें तो आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप ग्राम को किलोग्राम में लेकर आ रहे हैं तो अब ग्राम छोटा यूनिट है ना और किलोग्राम बड़ा यूनिट होता है, तो हम इस बार 1000 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड लफ्ज़ को देख लें, इसके स्पेलिंग छोटे हैं मल्टीप्लाई लफ्ज़ के मुकाबले में। तो जो आपके पास यूनिट है कन्वर्ट करने के लिए, आपने उस हिसाब से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है। आपके पास यूनिट बड़ा है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास यूनिट छोटा है तो आप उसको डिवाइड करेंगे। ये जो कैलकुलेशंस हैं मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप की, ये रियल लाइफ में कैसे यूज़ हो सकती हैं? कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर ज़रूरी होता है कि हम एक चीज़ का वॉल्यूम ही कैलकुलेट करें, हमें मैथ्स की ज़रूरत ही नहीं होती, और एक चीज़ का मैथ्स कैलकुलेट करना होता है, वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ पे मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि कार्स के अंदर एयर बैग्स मौजूद होते हैं। अगर कभी कोई हादसा हो जाए तो जब गाड़ी किसी चीज़ से टकराती है तो वो एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, उनके अंदर गैस फिल हो जाती है और वो गाड़ी में बैठे शख्स को किसी सीरियस इंजरी से महफूज रखते हैं। उन एयर बैग्स के अंदर नाइट्रोजन गैस फिल हो जाती है। वो नाइट्रोजन गैस आती कहाँ से है? उन एयर बैग्स के साथ एक कंटेनर के अंदर एक कंपाउंड मौजूद होता है, उसका नाम है सोडियम अजाइड NaN3। कार के अंदर सेंसर्स लगे होते हैं, जब गाड़ी किस चीज़ से टकराती है तो वो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर वो सेंसर्स सिग्नल सेंड करते हैं और सोडियम अजाइड का रिएक्शन होता है। और उसका रिएक्शन कुछ इस तरह का होता है, NaN3 ब्रेक हो जाता है सोडियम में और नाइट्रोजन गैस में, और ये नाइट्रोजन गैस उस एयर बैग को फिल कर लेती है। अब सपोज करें हमारे पास वो जो एयर बैग है उसका वॉल्यूम है 70 dm क्यूब, तो हम चाहते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम भी 70 dm क्यूब ही हो, ताकि वो उस एयर बैग को कम्प्लीटली फिल कर ले। देखिए अगर गैस का वॉल्यूम कम होगा तो वो सही तरीके से फिल ही नहीं हो पाएगी उस एयर बैग के अंदर और प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम बिल्कुल वही बने जो एयर बैग का वॉल्यूम है। लेकिन हम जो कंपाउंड रख रहे हैं NaN3, ये तो एक सॉलिड चीज़ है, ये पाउडर की तरह का होता है, तो इसका तो हम वज़न नापेंगे कि हम कितना ग्राम ये रखें, और जो नाइट्रोजन गैस बनेगी उसका हम वॉल्यूम नापेंगे
कि जितनी एयर बैग के अंदर जगह है, नाइट्रोजन गैस भी उतनी ही जगह घेरने वाली बने। तो अब देखें यहाँ पे मैस और वॉल्यूम इन दोनों का रिलेशनशिप है कि सोडियम अजाइड का हम कितना मैस लें कि एयर बैग के वॉल्यूम जितना नाइट्रोजन गैस का वॉल्यूम बन जाए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप के ज़रिए सॉल्व कर लेंगे। और मैं आपकी मालूमात के लिए ये भी बता दूं कि एयर बैग्स ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग व्हील के अंदर मौजूद होते हैं, और जब नाइट्रोजन गैस के फिल होने की वजह से वो ओपन हो जाते हैं तो कुछ ही देर के बाद नाइट्रोजन गैस उनमें से निकल जाती है। उस बैग के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, वो रिमूव इसलिए हो जाती है ताकि ड्राइवर आराम से बाहर निकल सके। अस्सलामु अलैकुम।